भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि सच लिखने और भ्रष्टाचार को उजागर करने की कीमत कई पत्रकारों ने अपनी जान देकर चुकाई है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हो, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा का सच सामने रखा, या फिर मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सड़क हादसों और संदिग्ध हालात में मारे गए पत्रकार। हर घटना एक ही सवाल छोड़ जाती है, क्या भारत में सच्चाई दिखाना अब जानलेवा हो गया है? ताजा मामला उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का है, जहां 36 वर्षीय पत्रकार राजीव प्रताप लगभग 10 दिनों तक लापता रहे और फिर उनकी लाश भागीरथी नदी से बरामद हुई। परिवार का आरोप है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण उनकी हत्या की गई है। गाड़ी नदी में कैसे मिली, राजीव वहां क्यों पहुंचे और क्या उनकी मौत हादसा थी या साजिश? इन सवालों ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कई सारे सवाल भी छोड़ गए हैं कि आखिर राजीव की मौत कैसे हुई। इन सब चीजों से आज पर्दा हटाएंगे, लेकिन पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और घंटी वाली बेल को जरूर दबाएं, ताकि हमारा चैनल मजबूती के साथ खड़ा रहे। और हां, हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी हम खुलकर आपके मुद्दों पर बात कर पाते हैं। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए QR या मोबाइल नंबर से हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 18 सितंबर 2025 की रात उत्तरकाशी जिले से एक ऐसी घटना की शुरुआत हुई जिसने न सिर्फ पत्रकारिता जगत को हिला दिया, बल्कि सरकार और प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इस रात 36 वर्षीय पत्रकार राजीव प्रताप अचानक लापता हो गए। वे अपने दोस्त शोभन सिंह की अल्टो कार लेकर निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। सुबह तक कोई खबर न मिलने पर शोभन सिंह ने पुलिस को सूचना दी। राजीव प्रताप कोई आम इंसान नहीं थे, वे दिल्ली उत्तराखंड लाइव नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते थे और स्थानीय मुद्दों पर बेखौफ रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। उनकी पहचान एक ऐसे पत्रकार की थी जो भ्रष्टाचार, लापरवाही और तंत्र की खामियों को बिना डर के सामना करते थे। वो तमाम सारी जो भ्रष्टाचार की शिकायतें थी उनका भी पर्दाफाश कई बार किए थे। मामले ने तब गंभीर रूप लिया जब 19 सितंबर को SDRF को गंगोरी के पास भागीरथी नदी में एक डूबी हुई गाड़ी मिली। ये वही अल्टो थी जिसे राजीव प्रताप लेकर गए थे। SDRF कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया कि सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर भेजी गई है। शुरू में अंदेशा था कि गाड़ी में ही ड्राइवर यानी राजीव फंसे होंगे, लेकिन जब तलाशी ली गई तो अंदर से कोई नहीं मिला। गाड़ी की बरामदगी ने रहस्य और गहरा कर दिया। गाड़ी बरामद होने के बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई। राजीव प्रताप के अंकल कृपाल सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 140(3) के तहत FIR दर्ज कर ली है। यह धारा गुप्त रूप से कैद करने और अपहरण के मामलों में लगाई जाती है। कृपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि राजीव ने हाल ही में उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली को उजागर किया था। दरारें भरी दीवारें, दवाइयों की किल्लत और मरीजों की दयनीय हालत, ये सब उन्होंने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर डाला था। वीडियो वायरल हुआ और राजीव को धमकियां मिलने लगी। परिवार का आरोप था कि उन्हें वीडियो हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। जिस दिन वे लापता हुए उस दिन उनकी गंगोरी की तरफ जाना भी बेहद संदिग्ध था, क्योंकि वहां उनका कोई काम ही नहीं था। इस बीच पुलिस, SDRF, NDRF और प्रशासनिक अमले ने मिलकर खोज अभियान चलाया। नदी के आसपास लगातार गोताखोर उतारे गए और ड्रोन कैमरों से इलाके की तलाशी ली गई। परिवार के बयान लिए गए, लेकिन 4 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। हर बीतते दिन के साथ ये सवाल गहराता गया कि आखिर पत्रकार के साथ हुआ क्या। लगातार नाकाम कोशिशों के बाद उत्तरकाशी पुलिस ने अखबार में नोटिस छपवाया। इसमें आम नागरिकों से अपील की गई कि अगर किसी के पास राजीव प्रताप से जुड़ी कोई जानकारी है तो तुरंत पुलिस को दे। यह नोटिस पुलिस ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर पोस्ट किया। राजीव की गुमशुदगी अब सिर्फ परिवार या जिले तक सीमित नहीं रही। लाइव हिंदुस्तान और अन्य अखबारों में इस पर रिपोर्टें छापी गई। पत्रकार संगठनों ने सवाल उठाया कि क्या सच दिखाने का नतीजा यही होगा कि पत्रकारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लगभग 10 दिनों तक चली खोजबीन के बाद 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज से एक शव बरामद हुआ। SDRF की टीम ने उसे बाहर निकाला और जिला पुलिस को सौंप दिया। शिनाख्त के बाद पुष्टि हुई कि यह शव राजीव प्रताप का ही है। SP सरिता डोभाल ने बताया कि शव पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं दिखे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही यह तय करेगी कि मौत का कारण क्या था, हादसा, डूबना या फिर हत्या। राजीव की पत्नी
ने कहा कि लगातार धमकियों के कारण वो ये परेशान रहते थे। उनका मानना है कि सामान्य हादसा नहीं है बल्कि सुनियोजित साजिश है। परिवार ने सवाल उठाया कि गाड़ी नदी में कैसे गिरी, जबकि राजीव उस तरफ गए ही क्यों, और क्या गाड़ी को जानबूझकर नदी में धकेला गया, और धमकियों की जांच क्यों समय रहते नहीं हुई। राजीव प्रताप ने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। आपको बता दें कि 2020-21 बैच के हिंदी पत्रकारिता विभाग के छात्र रहे थे और IIMC एलुमिनाई एसोसिएशन ने उनकी मौत को लेकर गहरा दुख जताया और कहा कि बेहद पीड़ादायक है कि उनके भूतपूर्व छात्र संदिग्ध हालात में मारे गए। परिवार ने पहले ही साजिश की आशंका बताई थी। संगठन ने उम्मीद जताई है कि जांच निष्पक्ष होगी और सच्चाई सामने आएगी। पत्रकार की मौत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी संवेदना जताई है और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सरकार इस केस में हर जरूरी कदम उठाएगी। राजीव प्रताप का केस एक बार फिर याद दिलाता है कि सच लिखना अब भी आसान नहीं है। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां प्रेस को स्वतंत्र माना जाता है, वहां लगातार पत्रकारों की संदिग्ध मौतें लोकतंत्र पर ही सवाल खड़ा करती हैं। राजीव प्रताप अपने पीछे सिर्फ सवालों की लंबी फहरिस्त ही नहीं छोड़ गए, बल्कि एक चेतावनी भी दिए हैं कि अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो सच भी सुरक्षित नहीं रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार की और तमाम सारे जो संगठन हैं उनकी आंखें खुलें और पत्रकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।